हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। कैसे आप लोग देखे दोस्तों, यूपीपीसीएसजे का प्रीलिम्स का रिजल्ट आप लोगों का आ चुका है। सबसे पहले उन सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और कॉन्ग्रेचुलेशन जिन लोगों ने मेंस के लिए क्वालिफाई किया है और जिन लोगों ने किसी कारणवश या दुर्भाग्यपूर्ण प्री को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो उन लोगों के लिए मेरा एक पर्सनली सजेशन ये है कि बिल्कुल धैर्य रखें, टेंशन बिल्कुल भी ना करें। आने वाले एग्ज़ाम बहुत जल्दी आप लोगों के इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी तैयारी को जारी रखें। एग्ज़ाम आप लोगों के लिए अभी मध्य प्रदेश का है, उत्तराखंड का है या एपीओ की वैकेंसीज आने वाली हैं, बिहार का रिजल्ट भी आप लोगों का पेंडिंग है, ठीक है। तो उसकी तैयारी आप करते रहें, तैयारी को ब्रेक ना करें। कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा ये कि मेंस के जिन लोगों ने तैयारी मेंस के लिए क्वालिफाई किया है, तो उनके लिए मैं एक रणनीति बता रहा हूँ। इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देख लीजिएगा और जो भी स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ उसको नोट कर लें और इसी को फॉलो करें। मेंस पेपर फर्स्ट के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जीएस वाले पेपर में काफ़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो मैं उसी के रिगार्डिंग आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, पेपर फर्स्ट के लेकर। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख लें। दूसरा ये है कि आप लोगों के 20 दिन बचे हैं, ठीक है। अब 20 या 22 दिन ऐसे मान लीजिएगा, तैयारी आप करें। सबसे पहले तो लिखना स्टार्ट कर दें, जो भी टॉपिक आप लिख रहे हैं लिख लिख के तैयार करें। अगर 75 वर्ड में पूछ रहा है तो 100 वर्ड की प्रैक्टिस करें, 100 वर्ड में पूछ रहा है तो 120 वर्ड की प्रैक्टिस आप लोग करें। 3-4 फॉर्मेट में वन लाइनर क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी तैयार करें। करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा वेटेज है, तो करंट अफेयर आप कोई भी एक मैगजीन ले लिए एनुअली, चाहे प्रतियोगिता दर्पण ले लें, घटना चक्र ले लें या दृष्टि ले लें, जिस भी पब्लिकेशन की आपको मिल रही है मंथ एक एनुअली यानी पूरे साल 2018 की आप मैगजीन ले लें, ठीक है। वो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और उसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, एक तो भारतीय परिदृश्य के टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें जैसे भारत के इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जहाँ तहाँ सबमिट हुई है इंपॉर्टेंट, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने पार्टिसिपेट किया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। दूसरा, जितने भी लीडिंग केस हैं उनको बहुत अच्छे से आप लिख लें, जैसे आधार वाला है, सबरीमाला केस है, ठीक है, ट्रिपल तलाक वाला है और ब्रेन लिपि केस है। बहुत सारे ऐसे लीडिंग केस है, 10-12 केस आप तैयार कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप प्रीलिम्स में भी आप दे चुके हैं, तो आप उनको भी अच्छे से तैयार कर लें प्लीज़। ऑडियो लेक्चर है, फिर ध्यान से सुनते रहें, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ लाइन बाई लाइन, ठीक है। ये ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर के कोई भी टॉपिक आप छोड़ें ना, जैसे जितने भी अभी स्पोर्ट के 4-5 टॉपिक आप लोगों को तैयार करने हैं, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम, फीफा वर्ल्ड कप, ये आप लोगों को तैयार करने हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आप लोगों को 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं ये भी आप लोगों को देखना है, ठीक है। टेक्निकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इसरो ने क्या क्या चीज़ की हैं वो आप लोगों को देखना है, काफ़ी बार पूछा गया, ठीक है, करंट अफेयर में। ये साथ में उत्तर प्रदेश की भी थोड़ी बहुत करंट अफेयर आपको टॉपिक्स पढ़ लेने हैं। एक बात और मैं आप लोगों से बताऊँ, 2011 की जनगणना से भी क्वेश्चन आता है, तो 2011 की जनगणना यानी 2011 सेंसेक्स को भी आप अच्छे से कर लें और बहुत अच्छे से इसको कर लें, क्योंकि यहाँ से आपके 15-20 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। ये आप लोगों के बिल्कुल सेफ होंगे और 2 पेज का टॉपिक होता है सारा, बहुत है, इसको रट लो आप अच्छे से, ठीक है। ये आप लोगों के लिए एकदम बहुत उंगलियों पर रटा होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से लिखा होना चाहिए। बिल्कुल की जनसंख्या कितना है, क्रमों में लिखवाने के लिए जाता है, 5 राज्यों के बारे में पता पूछ लिया जाता है। नॉर्मली क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों के आएंगे, ठीक है। साथ में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म काफ़ी पूछी जाती हैं, तो वो आप लोग याद रखें। ये करंट अफेयर के टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए बता दिए। अब बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, काफ़ी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। फंडामेंटल राइट्स, प्रम्बल पूरी याद होनी चाहिए, मॉरल फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी अच्छे तरह से याद होनी चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। साथ में पेपर फर्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए और सारी चीज़ें, जैसे लोकायुक्त क्या है, कोर्ट क्या है, प्रश्नकाल क्या है, शून्यकाल क्या है, संसद क्या है, राष्ट्रपति क्या है, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। क्रोनोलॉजी में लगवाने के लिए जाते हैं, जैसे फ्रीडम कितनी होती हैं, ठीक है, ये इस तरह के, ये संविधान समितियाँ कितनी होती हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। PIL RTI इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बात करंट अफेयर में बता दूं, जितनी भी 1 ईयर की इंपॉर्टेंट आपको लग रही हैं, कुछ मैं आप वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताऊंगा। प्रधानमंत्री जी की विदेशी यात्राएं जरूर आती हैं, प्लीज़ इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। प्रधानमंत्री की विदेशी यात्राएं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ में राष्ट्रपति की भी, जो जिबूती और इथोपिया की थी, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको भी तैयार कर लें। कुछ डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस भी आते हैं राज्यों के बीच में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लें, ठीक है। जैसे पश्चिम बंगाल का चुनाव के बारे में और रोहिंग्या जनजातियों के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज़ वो भी कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। स्पोर्ट्स को लेकर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए आना ही आना है, ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक दूसरा मैं आपको बताऊं,
कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आप आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, बहुत ज़्यादा आती है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के आप लोगों को एक तो राइटर और बुक राइटर नाम आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, जो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड व्यक्ति हुए हैं उनके नारे आप लोगों को याद होने चाहिए, या फिर उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है, यानी टाइटल क्या क्या मिला है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा आता है। साथ में 1857 से लेकर और 1950 तक की मॉडर्न हिस्ट्री के एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बिकॉज जैसे 1885 कांग्रेस स्थापना, 1907 सूरत अधिवेशन हो गया, 1911 दिल्ली राजधानी बनी, 1611 लखनऊ समझौता और चोरा चोरी कांड, खिलाफत आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, ठीक है, और असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। दांडी मार्च वगैरह सारी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये करंट उसमें मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बता दूं, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप लोगों को याद होनी चाहिए। साथ में करंट अफेयर का एक टॉपिक और रहेगा नोवेल वाला, वो आप लोगों को याद होनी चाहिए। कुछ इंडियन गवर्नमेंट के ऐप और स्कीम भी आप लोगों की होनी चाहिए, जैसे जनधन योजना हो गया, स्कीम सचेत ऐप हो गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सफ़र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में यूपी की, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करें तो जैसे G-SAT 37 था, C-37, ठीक है, जो इसरो द्वारा सैटेलाइट GSLV या PSLV लॉन्च की जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को पढ़नी है, एक दो तैयार कर लेना। साथ में फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, जैसे मोम की है, रडार की है, WTO की, WHO की, यूनेस्को की, तो इनकी फुल फॉर्म जरूर याद कर लें। इनके बारे में थोड़ा बेसिक भी पढ़ सकते हो, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसके साथ में आप लोगों को स्कीम जरूर याद होनी चाहिए, जैसे समाजवादी पेंशन योजना है, लाडो रानी योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ में उत्तर प्रदेश से लगे जितने भी राज्य हैं उनके बारे में भी आपको बेसिक नॉलेज, और साथ में जो वहाँ की मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कीम है वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। समझ में आ रहा है। उसके बाद जितने भी 2018 में अधिनियम यानी संशोधन अधिनियम हुए हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं या अमेंडमेंट हुए हैं या एक्ट आए हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे शत्रु संपत्ति वाला आया है, मीटू समिति वेरी इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना साइबर अपराध हो गया, सबरीवाला मंदिर केस हो गया, सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय हैं वो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पढ़ना है। ट्रिपल तलाक हो गया, ठीक है, मीटू, अब मीटू के बारे में भी लिखने के लिए आ सकता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। साथ में आपको साल भर के ऐसे चुनिंदा प्लेसेस के बारे में भी पता करना है जो खबरों में रहे हैं किसी न किसी वजह से, वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे थाईलैंड की गुफा में जहाँ बच्चे फंसे थे वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और भारत में ऐसे तमाम हैं, जैसे हिमा दास हैं, इनके बारे में लिखने के लिए आ सकता है, तो आप इनको भी तैयार कर लें। इस तरह के आप लोगों के लिए प्लेसेस पूछे जाएंगे। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं किस तरह के प्लेसेस आप लोगों के लिए आएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और इन जो भी बातें मैं बता रहा हूँ प्लीज़ इन्हें नोट कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का कोई अपना पर्सनल व्यू है तो कमेंट बॉक्स में वो रख सकता है। जैसे बनावली हो गया, सारनाथ हो गया, बुलंद दरवाज़ा हो गया, ठीक है, या औरंगाबाद में है एलोरा अजंता की गुफाएं, इनके बारे में आपको, जैसे हरिकोटा है, या इस तरह के आपको टॉपिक्स तैयार करने हैं, जो सिटीज़ हैं ये आप लोगों की पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आपको बुक्स एंड राइटर्स के नाम आपको इंडियन हिस्ट्री के जरूर पता होने चाहिए, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। 1835 का अधिनियम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको नोट करते रहें, जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। RTI बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, PIL और RTI बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लें, ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। साथ में इंपॉर्टेंट डेज की थीम्स पूछ ली जाती है, तो कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड डेज और थीम उनकी तैयार कर लें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आसियान हो गया, नेप्टा हो गया, ठीक है, अंगटाट हो गया, बिम्स्टेक हो गया, इनकी सबकी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। जैसे चंद्रयान है, चंद्रयान मिशन जो 2022 में जाएगा, PSLV हो गया, ब्रह्मोस हो गया, ये आप लोगों को इनके बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे दिल्ली वाला है, ठीक है, दिल्ली 96 या पंचायती राज वाला 73वां संविधान संशोधन 1992, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको तैयार कर लेना। एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, कुछ 2011 की ऐसी पर्सनैलिटीज़ जो न्यूज़ में चर्चाओं में रही हैं वो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उसको आप अच्छे से तैयार कर लें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो साल भर के हाल ही में न्यूज़ में रही हैं ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इन पे लिखने पे आता है क्वेश्चन, ये आएगा निम्नलिखित व्यक्तियों में चर्चा में क्यों रहे, इनके बारे में आप लिखिएगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, जैसे मुकुल रोहतगी के ऊपर आ गया लिखने के लिए, ठीक है, वेणुगोपाल के लिए आ गया, ठीक है, या जस्टिस जोसेफ जो नैनीताल हाई कोर्ट के थे फिर वो सुप्रीम कोर्ट में बने, इनके बारे में लिखने के लिए आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो हलचल हुई है प्लीज़ उनको अच्छे से आप तैयार कर लें, ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा।
समझ में आ रहा है सभी के? अब देखिए पेपर सेकंड के दोस्तों, अगर बात करें पेपर सेकंड की, तो पेपर सेकंड को आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेशन में भी ध्यान दें, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, और ऐसे मैंने इंपॉर्टेंट पेड ग्रुप में भी डाल दिए हैं। आप उनकी तैयारी करते रहें। बिल्कुल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेंस के लिए लिख लिख के तैयार करेंगे तभी मेमोरी में रहेगा, वरना नहीं रहेगा। पढ़ने से ज़्यादा आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। पेपर सेकंड आपका हो जाएगा। पेड ग्रुप भी इसी के लिए फ़ायदेमंद है। जो लोग इंग्लिश मीडियम से, अगर माना मेरा सारा पेड ग्रुप हिंदी में होता है, तो आपका पेपर 2 फ्री में हो रहा है, उसकी तैयारी भी हो जाएगी, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और पेड ग्रुप में जो भी मैंने प्रीलिम्स के लिए मैटर बताया था, वो लगभग 35 स्टूडेंट्स मेरे मेंस लिखेंगे इस बार, और मुझे काफ़ी खुशी हो रही है इस बात को लेकर। आप लोग बिल्कुल, ये मैं आपको कहता हूँ कि आप अगर पेड ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए उसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं वीडियो के नीचे, और या फिर मेरा नंबर है 7500110314, मेरा नंबर है 7500110314 से नोट कर लें और मुझे व्हाट्सअप करें। एक मामूली सी फीस मैं वहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। पेड ग्रुप पे व्हाट्सअप आप ज्वाइन हो सकते हो, और वहाँ पर आपको टॉपिक एक ही प्लेटफॉर्म पर मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स वहाँ पर मिल जाएंगे, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों के लिए तब पता चले, बिकॉज आपके पास टाइम बहुत कम है, 20 दिन आप लोगों के बचे हैं। तो 20 दिन में या तो आप टॉपिक ही फाइंड करते रहोगे, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बिकॉज वीडियोज़ के थ्रू मैं इतना सारा नहीं करा सकता हूँ, इतने सारे टॉपिक्स आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ, जो आपको पेड ग्रुप में एज ए PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप जो भी इंटरेस्टेड है पेड ग्रुप ज्वाइन कर लें, बिकॉज आपके पास टाइम कम है। अगर आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको टॉपिक्स ईजिली मिल जाएंगे और आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो मैंने बताया आपको, आई होप आपको बिल्कुल पसंद आएगा। आपको कोई विचार है, ओपिनियन है, व्यूज़ है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, इतना प्यार और सहयोग देने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।